परिमेय संख्या। ठीक है, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रेशनल नंबर। रेशनल नंबर। अरे किसी को पता है परिमेय संख्या क्या होती है? बताओ। 1 2 3 4 5 6। चलो तो अच्छा तू बता परिमेय संख्या क्या होती है? सर, जो p बटे q के रूप में लिखी जा सकती हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, अर्थात q = 0 नहीं होना चाहिए। देखो वे सभी संख्या जो p बटे q रूप में होती हैं, वे संख्या जो p बटे q रूप में होती हैं, क्यों क्या नहीं होना चाहिए? क्यों 0 नहीं होना चाहिए, है ना? और p और q क्या होना चाहिए? दोनों पूर्णांक होने चाहिए। दोनों पूर्णांक होने वे संख्या जो p बटे q रूप में होती हैं, क्यों 0 नहीं होना चाहिए, और p और q दोनों क्या होना चाहिए? पूर्णांक। उन संख्याओं को बोलते हैं परिमेय संख्या, और इंग्लिश में क्या बोलते थे? रेशनल नंबर। जो रेशो में होती है, अनुपात में होती हैं। रेशनल किससे बना? रेशो से। RATIO। रेशो मतलब अनुपात, और अनुपात का मतलब अंश हर। आएगा सुनने। तो वे संख्या जो p बटे q रूप में होती है, क्यों 0 नहीं होना चाहिए, और p और q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। पूर्णांक मतलब इंटीजर, INTEGER, इंटीजर होने चाहिए, चाहे पॉजिटिव हो और चाहे नेगेटिव। किसकी बात आई इसमें? तो नाम से पहचानने की कोशिश करो। रेशनल फॉर रेशो में जो होती है, अनुपात में जो होती है, अंश और हर में जो होती है, बटे में जो होती है, उन्हें बोलते हैं हम परिमेय संख्या। बहुत अच्छा टॉपिक है। देखो p तो 0 हो सकता है, p तो 0 हो सकता है, पर क्यों 0 नहीं हो सकता? इसका मतलब है p शून्य हो सकता है, यानी कि अंश तो शून्य हो सकता है, अंश तो शून्य हो सकता है, परंतु क्यों शून्य नहीं हो सकता? सर क्यों ना हो सकता? क्यों शून्य इस वजह से नहीं हो सकता क्योंकि जब हम, जैसे मैंने लिख दिया 7/0, यानी कि 7 में हम 0 की भाग करें, तो ये जो फॉर्म है, इस टाइप की जो कंडीशन आ जाती है, ये आ जाता अनंत। अनंत का मतलब है हमें कुछ नहीं मालूम, इसे हिंदी में बोल देते क्या? अपरिभाषित। क्या है ये? अपरिभाषित। मतलब ये परिभाषित नहीं है, यानी कि किसी संख्या में 0 से भाग नहीं जा सकती, चली भी जाएगी तो हमें ये मालूम नहीं है कि क्या आएगा, वो अपरिभाषित है। अरे इंग्लिश में बोलते थे डज नॉट एग्जिस्ट, और शॉर्ट में DNE, यानी कि ऐसा कोई भी नंबर अस्तित्व में नहीं है कि किसी संख्या में हम 0 से भाग करें, ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट नहीं करता। उसे परिभाषित नहीं कर पाया, उससे पहले ही मर गया। क्या नाम था? श्री रामानुजन। कौन थे? भारत के मत बोलो, पूरे वर्ल्ड के सबसे महान गणितज्ञ थे श्री रामानुजन, भारत के थे ये। ठीक है, लेकिन ये इसे परिभाषित नहीं कर पाया, उससे पहले ये खत्म, ये इनकी जो डेथ हो गई। और इन्हीं की जीवन पर आधारित एक फिल्म बनी थी, हॉलीवुड मूवी थी, बायोग्राफी मूवी थी, किसकी?
जीवन में बनी थी श्री रामानुजन। उस मूवी का नाम था द मैन हु नो इनफाइनाइट। हिंदी में क्या अर्थ है इसका? वह आदमी या वह व्यक्ति जो अनंत को जानता था। आई बात सुन नहीं? तो वह आदमी जो अनंत को जानता था। द मैन हु नो द इंफिनिटी। तो ये इंफिनिटी है जिसे हम बोल देते हैं अपरिभाषित या डज नॉट एग्जिस्ट, यानी कि ऐसा कोई नंबर अस्तित्व में नहीं है, यह परिभाषित है। आई बात समझ नहीं? अब मुझे एक बात बताओ, क्या शून्य परिमेय संख्या है? है, ठीक है। कैसे? सर क्यों जीरो होता है, देखो जी शून्य है, शून्य को मैं लिखूंगा 0/1। ई तो 0 हो सकता है लेकिन क्यों 0 नहीं होना चाहिए? इसका मतलब है 0 में यदि किसी संख्या की भाग करें तो 0 भी आ जाएगा। और 0 अस्तित्व में है, 0 तुम जानते ही हो। यदि तुम्हारे पास कुछ नहीं है तो क्या है? 0 है। आई बात समझ में? तो शून्य एक परिमेय संख्या है। क्यों? क्योंकि इसे हम p/q रूप में लिख सकते हैं। और मैंने तुम्हें क्या बताया कि q बराबर 0 नहीं होना चाहिए, और दोनों पूर्णांक है, 0 भी पूर्णांक है, q पूर्णांक है। आई बात समझ में? -5 परिमेय संख्या है नहीं? क्या माइनस से कुछ फर्क पड़ता है परिमेय संख्या पर? नहीं। तो माइनस से या प्लस से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये भी परिमेय संख्या है, क्योंकि सभी हम p/q रूप में लिख सकते हैं। क्यों हमारा 0 नहीं है, और दोनों ही क्या है? पूर्णांक, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव। क्या -5/-4 परिमेय संख्या है? क्यों है? p/q रूप में है, और दोनों ही जो है क्या है? पूर्णांक है। बेशक धन और ऋण का कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। क्या 2.3 परिमेय संख्या है नहीं? कैसे बता? इसके बटे में 1 है। क्या 2/3 सॉरी 2.3 परिमेय संख्या है नहीं है? क्यों है? इसके बटे में 1 है। अब देखो और भी कुछ बताओगे? चलो मैं बताओगे। परिमेय संख्या यदि है तो क्यों है? परिभाषा याद रखो, p और q दोनों क्या होने चाहिए? पूर्णांक होने चाहिए। तो 2.3 पूर्णांक तो है नहीं, पूर्णांक का मतलब पूरा अंक। ये 2.3 है, तो कैसे करेंगे बताओ? मैंने तुम्हें क्या बताई? वो संख्या जो p/q रूप में होती है, q 0 नहीं होना चाहिए, और p और q दोनों होने चाहिए पूर्णांक, पूरे अंक। तो 2.3 जो है पूरा नहीं है, जिसमें दशमलव आ जाता है वो पूर्णांक नहीं होता। अब मैं इसमें क्या करूंगा? 10 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। आई बात समझ नहीं? 10 की भाई जितने अंक के बाद दशमलव हो उतनी ही 0 किस में गुणा कर देते हैं, तो 10 की गुणा कर दी तो ये हो जाएगा वो क्या? 23/10। बनना के दोनों पूर्णांक। इसे बताओ भाई 2.4.5.3 ये परिमेय संख्या है नहीं है? ये भी एक परिमेय संख्या है, क्योंकि सबसे पहले तो देखो p/q रूप में है। आई बात समझ नहीं? पूर्णांक नहीं है अभी ये, लेकिन पूर्णांक हम आसानी से खत्म कर सकते हैं। इसमें क्या के बाद दशमलव है, और इसमें दशमलव से दशमलव पड़ गया। यदि ऐसा भी ना करो तो 10 की ऊपर गुणा कर दो और 10 की कर दो नीचे, और जितने अंक के बाद दशमलव है उतने ही यदि 0 की गुणा कर देते हैं हम, यानी कि 1 के बाद 0 होना चाहिए,
उतने ही एक के बाद जीरो होने चाहिए, दशमलव खत्म हो जाएगा। तो कितना हो गया ये 24/53। तो सारी बात हमें ध्यान में रखनी है, क्यों जीरो नहीं होना चाहिए और पी और क्यू दोनों क्या होने चाहिए, पूर्णांक। यदि पूर्णांक है तो हम कह देते हैं कि ये हमारी एक परिमेय संख्या है। उसका देखो भाई, निम्न में कौन परिमेय है और क्यों? सवाल लिख रहा हूं मैं, 0, ठीक है। 1, 5.4, 7.2/0.3, 5.24/1.3, 0.24/2.1। करो फिर सवालों को।